बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के हवाले से। आज 3-4 अहम केसेस थे, उनके ऊपर समाअत थी लाहौर की एहतसाब अदालतों में और बड़ी अहम कार्रवाई हुई है। उसमें जो नवाज़ शरीफ है, नवाज़ शरीफ ने जिस तरीके से कल गुफ्तगू की है और वो दिन ब दिन रियासत दुश्मनी में, वो पहले फ़ौज दुश्मनी थी, उससे पहले इमरान खान दुश्मनी थी, अब वो रियासत दुश्मनी पर उतर आए हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए या NRO न मिलने के गुस्सा की वजह से वो अब रियासत दुश्मनी पर उतर आए हैं। और जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट के बाद आज जो अदालत की कार्रवाई है उसने दिल खुश कर दिया है और वो अदालत की कार्रवाई ज़रूरी थी मुजरम नवाज़ शरीफ के हवाले से। और उसके बाद हम बात करेंगे रमज़ान शुगर मिल केस के हवाले से। आज बड़ी अहम समाअत थी एहतसाब अदालत लाहौर में, उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ जो इलीगल अलॉटमेंट केस है, प्लाट अलॉटमेंट केस है, उसमें जो मुलजिम हैं मीर शकील रहमान, उनकी कल दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी, वो भी मैं आपके साथ उसका अहवाल भी मुख्तसरन शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ ने जो कल गुफ्तगू की है उस पर क्योंकि इमरान खान ने एक फ़ैसला सुना दिया है और ये काबीना ने फ़ैसला कर लिया, और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से सख्त रिमार्क्स दी हैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, उनकी जो बीमारी ड्रामा है उसके ऊपर मोहर सख्त कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब हुकूमत को ये कह दिया है कि आप हमारे ऑर्डर्स की रोशनी में और हमारे ऑर्डर्स को अटैच करके जो हुकाम हैं, बरतानवी हुकाम, उनसे रब्ता करें और मुलजिम नवाज़ शरीफ को और मुजरम नवाज़ शरीफ को हर हाल में पाकिस्तान लाने के लिए आप कोशिशें तेज़ कर दें। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने फ़ैसला किया है बरतानवी हुकाम को दोबारा ख़त लिखने का, और ये काम ज़िम्मे लगाया गया है FIA के और वजारत ख़ारजा के कि वो दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ इस मामले पर जो कानून है उन कवानीन को भी और जो हुकूमत के तल्लकात हैं उनको भी बुरुए कार लाते हुए कार्रवाई की जाए नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ को हर हाल में पाकिस्तान वापस बुलाया जाए। अब इसके ऊपर एतजाज़ अहसन साहब ने भी बड़ी प्यारी बात की है कि जो बरतानिया है उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है, या जो बरतानिया का इस वक्त जितनी भी उनकी जो बजट है वो डिपेंड करता है ऐसे मफरूरों के जो गैर कानूनी धंधे का पैसा है जो अपने मुल्कों से, वो गरीब मुल्कों से लूट कर लाए होते हैं। तो बरतानिया इसके ऊपर ही डिपेंड करता है और बरतानिया कभी भी ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि बरतानिया की मईशत ख़तरे में हो जाएगी। लेकिन बरतानिया को यह भी देखना होगा कि अब जो इंटरनेशनल कवानीन हैं वो इस बात की उनको इजाज़त नहीं देते कि वो इतने बड़े मफरूरों को, जिन्होंने गरीब मुल्कों का पैसा लूट कर बरतानिया को एक जन्नत बना दिया है, कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि अब ये जो कार्रवाई है, अब नवाज़ शरीफ हर हाल में पाकिस्तान वो वापस आएंगे और हालात बदलते पता नहीं चलता और अल्टीमेटली नवाज़ शरीफ को वापस आना पड़ेगा। इसी ज़िमन में जो एहतसाब अदालत है, लाहौर की एहतसाब अदालत, उन्होंने आज इलीगल अलॉटमेंट केस है, जो गैर कानूनी अलॉटमेंट केस है, वो प्लाट की अलॉटमेंट है, जो 54 प्लाट, एक कनाल के 54 प्लाट इलीगली अलॉट किए गए थे मीर शकील रहमान को, जिसका बदला आज तक मीर शकील रहमान और उसका जियो चैनल दे रहा है और वो आज तक उस एहसान का बदला चुका रहे हैं और आज तक वो नवाज़ शरीफ को प्रमोट कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ और मरियम सफदर के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो एक रेफरेंस फाइल हुआ था जिसमें मीर शकील रहमान की दरख्वास्त ज़मानतें खारिज हो गई थी और उनकी दरख्वास्त ज़मानत अब सुप्रीम कोर्ट में कल उसके ऊपर समाअत हुई थी। उस केस की, उस रेफरेंस की आज समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज हैं असद अली साहब, उनके पास इस केस की समाअत हुई और आज गैर कानूनी अलाटमेंट केस में भी नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। पहले तोशाखाना रेफरेंस में उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है और आज उनको इलीगल अलॉटमेंट केस में भी इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो प्रोसेस है उनकी अपीलों में उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने का, वो अभी पेंडिंग है। लेकिन दो एहतसाब अदालतों ने नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है। अब जब इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है तो उसके बाद जो अगला प्रोसीजर होता है, ये हमारे यहाँ समनिंग का प्रोसीजर है। जब भी किसी मुलजिम को तलब किया जाता है तो सबसे पहले उसको समन नोटिस जारी किए जाते हैं, वो नहीं आता तो उसके वारंट्स जारी किए जाते हैं, फिर भी वो अदालत में पेश नहीं होता तो उसके नॉन अवेलेबल वारंट्स जारी किए जाते हैं।
फिर भी वो पेश ना हो तो हम कहते हैं उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। और फिर भी अगर मुलज़म पेश ना हो तो फिर हमारे यहाँ कानून में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है, उसकी प्रोक्लेमेशन, उसके इश्तिहारात लगा दिए जाते हैं कि ये अदालत का भगोड़ा और मफरूर है, उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है, मफरूर, भगोड़ा और इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उसके बाद भी कानून नहीं रुकता और कानून फिर उसकी अटैचमेंट की तरफ चला जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी अटैचमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है अदालतों में। और अब जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना रेफरेंस है उसमें भी सारी प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड जमा कर लिया है नैब ने। और अब जो ये इलीगल अलॉटमेंट केस है इसमें भी उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड अदालत तलब करेगी और यहाँ भी अटैचमेंट होगी। और नवाज शरीफ का पाकिस्तान में जो कुछ है वो सारे का सारा अब बहक के सरकार जब्त हो जाएगा और उनके जो लीगल एयर्स हैं फिर उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि ये आज के दिन एहतसाब अदालत का ये बड़ा अहम फ़ैसला है और किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर कर देने के बाद अदालतों में ये इसकी बड़ी अहमियत होती है और इसकी अपनी एक कानूनी वैल्यू है। और जो नवाज शरीफ के लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। एक वक्त था लोग कहते थे कि नवाज शरीफ के बारे में जो साकिब निसार साहब की जजमेंट है कि एक वक्त आएगा कि कोई ऐसे चीफ जस्टिस भी आ सकते हैं या कोई ऐसा जज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू कर सकता है वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो एक क्राइटेरिया था उसको रिव्यू किया जा सकता है। अब ये एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है। लेकिन ये जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदालतों में एहतसाब अदालतें हों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने की जो कार्रवाई चल रही है उसके बाद नवाज शरीफ के रास्ते बिल्कुल बंद हो रहे हैं। और वो सिवाय अब अल्ताफ़ हुसैन की तरह वो वीडियो लिंक पे अपनी तकरीर तो कर सकता है और ये वीडियो लिंक में भी वो जिस तरफ जा रहे हैं तो उनका ना तो पाकिस्तान में उनका खिताब नशर होगा और ना कोई मीडिया चैनल वो खिताब चलाएगा। जो मीडिया चैनल वो खिताब चलाएगा पैमरा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। आज एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि जब अदालतों के रिमार्क्स आ गए हैं, जब वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद क्या नवाज शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी नहीं हो सकती। तो मैंने उनको जवाब दिया कि जैसे अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कुछ लोगों ने दरखास्तें दी और अदालतों ने उसके ऊपर उनकी जो तकरीरें थी पाबंदी लगा दी और फिर मीडिया चैनल्स और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप मर गए हैं और अब अल्ताफ़ हुसैन को कोई नहीं जानता। तो नवाज शरीफ का भी फ्यूचर अब यही रह गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अभी सिर्फ ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ को एक्सपोज कर लिया जाए। अब नवाज शरीफ की तकरीरों से वो कोई इनकलाबी लीडर तो है नहीं कि पूरी कौम खड़ी हो जाएगी उनके साथ और शायद पूरी कौम नवाज शरीफ की तकरीरें सुन के कोई इमरान खान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ या बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई बड़ी मूवमेंट चलेगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन उससे ये हो रहा है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं। APC की तकरीर में भी एक्सपोज हुए हैं, वो फ़ौज दुश्मन थी, अब ये रियासत दुश्मन है, पहले इमरान खान दुश्मन तकरीरें हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान इनको एक्सपोज करना चाहते हैं कि पूरी कौम सुने कि ये कितने अंदर से गलीज़ हैं कि अगर इनको NRO ना मिले तो ये किस हद तक जा सकते हैं और कैसी गुफ्तगू ये कर सकते हैं। और फिर ये भी समझ आ जाएगा कि वो मोदी का एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं और उनका जो मोदी के साथ रब्ता है वो सारी की सारी चीज़ें आया हो जाएंगी। साथ रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत थी आज। उसमें इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आमदन से ज़्यादा असासा जो केस है जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गए हैं उनके राबिया अली के और जो नुसरत शहबाज है। वहीं पे जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, हारून यूसुफ जो कि शहबाज शरीफ का दामाद है उनको भी उस केस में इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है। और आज अदालत ने 5 सफ़र पर मुश्तमिल ये ऑर्डर जारी किया है जज जवादुल हसन ने कि हारून यूसुफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाए और उसके घर के बाहर इश्तिहारात लगा दिए जाएँ। तो ये भी बड़ी अहम कार्रवाई थी। फिर हम बात करते हैं रमज़ान शुगर मिल केस में जिसमें हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ मरकज़ी मुलज़म हैं, इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और अब प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाहान को पेश करना है। इस केस के अंदर शहबाज शरीफ को हाज़री माफ़ी उनकी मंजूर हुई है, दरख्वास्त उनको इस्तिस्ना मिली हुई है, जबकि हमज़ा शहबाज अदालत में आज पेश नहीं हुए, वो कोरोना की वजह से जो उनका मसला चल रहा है। और अदालत ने 30 अक्टूबर तक इस केस की समाअत मुलतवी की है और अदालत ने नैब को कहा है कि वो अपने गवाहान को पेश करे और नेक्स्ट तारीख पर गवाहों के ख़िलाफ़ जिरा होगी और जो भी प्रोसेस है वो सारे का सारा कंप्लीट होगा।
साथ हम बात करते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब एक एप्लीकेशन लेकर गए थे, और वो एप्लीकेशन है मीर शकील रहमान की। और मीर शकील रहमान की 2 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज हो चुकी है। उनकी जो ये इस्तदाद थी कि रेफरेंस खारिज हो, वो भी खारिज हो चुकी है। और अब ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं, यहाँ पर नीचे पहले एतजाज़ हसन साहब उनके वकील थे, फिर उनको ये लगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट में अमजद परवेज़ साहब एक अच्छे वकील समझे जाते हैं नैब के केसेस के, और फिर शरीफ ख़ानदान और नवाज शरीफ के वो वकील हैं, तो इस निस्बत से उन्होंने अमजद परवेज़ साहब को हायर किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला था। और अब उन्होंने नवाज शरीफ की ही निस्बत से ख्वाजा हारिस साहब को हायर किया है। ख्वाजा हारिस साहब ने वो फ़ाइल किया है जो कि बेंच था उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, और उमर अता बंदयाल साहब ने इस केस की समाअत से माजरत कर ली थी, कुछ ज़ाती वजूहात थी। और उमर अता बंदयाल साहब के पास जब इस केस की समाअत हुई तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जनाब इसमें बड़ा जुल्म हो रहा है, और आज तक जियो जंग ये खबर चलाता है कि उनको इतने दिनों से, वो दिन भी गिनते हैं कि इतने दिनों से उनको गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है और उनके खिलाफ केस ही दर्ज नहीं हुआ। ये कल भी जब वो ये सुप्रीम कोर्ट की ये खबर नशर कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि इतने दिनों से वो गैर कानूनी हिरासत में रखा गया और उनके खिलाफ केस ही दर्ज नहीं हो सका। मैंने आपको बताया था कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुका है। जब रेफरेंस फाइल हो जाए तो उससे मुराद यही होता है कि उनके खिलाफ केस फाइल हो गया है। तो जिसके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाए तो उसको यही समझा जाता है कि उसके खिलाफ जो केस दर्ज हो गया है। उसके बावजूद ये झूठ बोलते हैं, और इस झूठ की बुनियाद पर ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि उनके खिलाफ केस ही कोई नहीं दर्ज हुआ। और ख्वाजा हारिस साहब ने गुजारिश की कि ये जल्द इसको फिक्स किया जाए, क्योंकि मीर शकील रहमान की ज़मानत काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। तो उमर अता बंदयाल साहब ने सिफारिश भेजी चीफ जस्टिस साहब को कि किसी नए बेंच में नेक्स्ट वीक के लिए इसको मुकर्रर किया जाए और इसके ऊपर समाअत हो। तो अब नेक्स्ट वीक में किस बेंच में इस केस की समाअत होती है और कौन मीर शकील रहमान की दरख्वास्त को सुनता है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।